नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सीमा क्षेत्र का निरंतर विकास बदलते समय के अनुरूप तैयार रहने के लिए हमारी रक्षा रणनीति का हिस्सा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, शहरों की तर्ज पर गांवों के लिए मास्टर प्लान बनाकर ढांचागत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश में कल से 1 सप्ताह का डेंगू रोधी अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में नए पंजीकरण और पंजीकरण के नवीनीकरण की समय सीमा 31 मई तक बढ़ाई। और राज्य में तेज गर्मी का दौर फिर शुरू, कल से कई जिलों में लू चलने की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलते समय के साथ तैयार रहने के लिए सीमा क्षेत्र का निरंतर विकास रक्षा रणनीति का हिस्सा है। श्री सिंह ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ से श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी के जरिए अपनी क्षमता बढ़ाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री आज बीआरओ के 63वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में देश के उत्तरी क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए संगठन को क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री सिंह ने देश की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में संगठन के बजट को 40% बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपए करने की घोषणा का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री ने बीआरओ को केवल एक निर्माण संगठन ही नहीं बल्कि एकता, अनुशासन, आस्था और समर्पण का एक शानदार उदाहरण बताया। हमारे देश का सीमाई विकास नए भारत की प्रगति का सूचक है और हम इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज जब हमारा बीआरओ सीमा पर खड़े सैनिकों की जरूरतों के लिए रसद और हथियार आदि सामानों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स, ब्रिजेज और टनल्स का निर्माण कर रहा है, आधुनिक पद्धतियों के साथ साथ हम अपनी उन प्राचीन नीतियों का भी पूरा मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं जो कभी हमारे राज्यों की सुरक्षा और उनके अजेय बने रहने का कारण होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से G20 की भारत की अध्यक्षता के बारे में लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि यह एक विशेष प्रतियोगिता है जिससे देश के युवाओं की रचनात्मकता को पहचान मिलेगी। विदेश मंत्रालय ने इस प्रतियोगिता के जरिए लोगो डिजाइन आमंत्रित किए हैं। भागीदारों के लिए यह प्रतियोगिता अगले महीने की 7 तारीख तक खुली रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि गांवों के लिए मास्टर प्लान बनाकर वहां शहरों की तर्ज पर ढांचागत सुविधाओं को विकसित करने की ठोस योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने आज जयपुर में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि गांवों में इंटरलॉक सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, उद्यान, पुस्तकालय और अन्य सामुदायिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। मनरेगा और अन्य योजनाओं में चयनित ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी विकास पथ का निर्माण शुरू किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 3,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों का चयन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाने के लिए कार्यशाला, नर्सरी विकास और सड़क के किनारे वृक्षारोपण के कार्य किए जाएंगे। 600 करोड़ रुपए की लागत से 50,000 फार्म पौंड, डिग्गी और टांकों का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड की ओर से 1,000 चारागाह तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में 50,000 स्वयं सहायता समूह के गठन की कार्य योजना बना ली गई है, जिससे 5.5 लाख ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित होंगी। जोधपुर में कर्फ्यू के दौरान आज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक छूट दी गई। 4 घंटों की छूट से लोगों ने जरूरी सामान की खरीदारी की। शहर में आज नेटबंदी का 5वां दिन होने से लोगों की परेशानी अब भी बरकरार है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक हुई है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि शहर में जल्द ही हालात सामान्य होंगे। अभी तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। कल हमने 2 घंटे की ढील दी थी कर्फ्यू में 8 से 10 बजे। उसके बाद में एनफोर्समेंट कराने में जनता ने हमारा सहयोग किया और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। उसके बाद आज हमने इंक्रीमेंटल इंक्रीज करते हुए 4 घंटे की ढील दी है। मुकदमों की जहां तक स्थिति है, मोर देन 24 मुकदमे हो चुके हैं और गिरफ्तारियां भी खूब है। इंटरनेट की जहां तक बात है, लॉ एंड ऑर्डर को हम रेगुलरली एक्सेस कर रहे हैं। लोगों की मांग आ रही है। सब चीजों को देखते हुए सक्षम स्तर से नीतिगत निर्णय तुरंत ही लिया जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन ने देश को मानव तस्करी से मुक्त कराने के लिए आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसमें सूचना साझा करने, मानव तस्करी के खिलाफ काम करने के लिए आरपीएफ कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने तथा जागरूकता पैदा करने के लिए एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लिया गया। एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन को बचपन बचाओ आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में की गई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। आयोग के सचिव हरजीलाल अटल ने बताया कि रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जन आधार, आधार कार्ड या एसएसओ प्रोफाइल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में कल से स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1 सप्ताह का डेंगू रोधी अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक जन स्वास्थ्य की ओर से जारी आदेश में सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को जिलों में हाई रिस्क क्षेत्र चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही घर घर जाकर बुखार के रोगियों का सर्वे करने और उनकी जांच करने को कहा गया है। इसके अलावा मच्छरों के पैदा होने के स्थानों की साफ सफाई और इसके बारे में आम लोगों को जागरूक करने के आदेश भी दिए गए हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में नए पंजीकरण और पंजीकरण के नवीनीकरण की समय सीमा 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि योजना के प्रति आमजन के रुझान से लगातार बढ़ रही पंजीकरण संख्या को देखते हुए ये फैसला किया गया है। चिरंजीवी योजना में जुड़ने वाले परिवारों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा के साथ परिवार की महिला मुखिया को मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिया जाएगा। श्री गहलोत ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का हर परिवार चिरंजीवी योजना से जुड़े, जिससे कभी बीमार होने या दुर्घटना होने पर परिवार को बड़े आर्थिक खर्च की चिंता न रहे। राज्य में अब तक 10 करोड़ 51 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 12 से 14 आयु वर्ग के 23% से ज्यादा बालक बालिकाओं को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 आयु वर्ग के 72% से ज्यादा योग्य किशोर किशोरियों का टीकाकरण पूरा हो चुका है। 60 साल से अधिक आयु के 16.2% से ज्यादा नागरिकों को प्रिकॉशन डोज लगाई जा चुकी है। हालांकि 60 साल से कम आयु के महज 11,000 से ज्यादा लोगों ने ही निजी अस्पतालों में प्रिकॉशन डोज लगवाई है। स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण के परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्रिकॉशन डोज जरूर लगवानी चाहिए। चौथी लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है WHO के द्वारा, और हमारे राजस्थान में भी कुछ दिनों से ये केसेस बढ़ रहे हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चों को ज्यादा अफेक्टेड करेगी। 12 से 14 वाले जो एज ग्रुप की जो वैक्सीन है वो सरकार ने अलाउ कर रखी है। 15 से 18 साल वालों को भी अलाउ कर रखी है। कोई भी वैक्सीन होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से उसको काफी परीक्षण के बाद ही मंजूरी मिलती है। प्रिकॉशन डोज 60+ की 59 ईयर्स के जो व्यक्ति है उनको लग रही है, तो उनको प्रिकॉशन डोज भी लगवा लेनी चाहिए और बच्चों को भी अपना टीकाकरण जितनी जल्दी हो सके करवा लेना चाहिए, जिससे कि बीमारी से प्रोटेक्शन मिल सके।
कोरोना का कहर कम होने के साथ ही राज्य में एक बार फिर रियल एस्टेट कारोबार गति पकड़ने लगा है। लगभग सभी जिलों में संपत्ति की खरीद फरोख्त फिर बढ़ने लगी है। हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि पंजीयन और मुद्रांक विभाग को पिछले वित्त वर्ष में लगभग 6,500 करोड़ रुपए की आय हुई है। राज्य के लगभग सभी जिलों में संपत्ति की खरीद फरोख्त फिर बढ़ने लगी है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की रिपोर्ट इस तथ्य की पुष्टि कर रही है। संपत्तियों की खरीद फरोख्त में जयपुर पहले स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में संपत्तियों के सबसे ज्यादा सौदे यही हुए हैं। इससे विभाग को करीब 1900 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष राज्य में कुल 15 उप पंजीयन महानिरीक्षक कार्यालयों में शुल्क से करीब 6,500 करोड़ की आय हुई है। जयपुर के बाद जोधपुर दूसरे व अजमेर तीसरे स्थान पर रहा। जोधपुर में विभाग को पंजीयन शुल्क से 512, अजमेर में 458 करोड़ रुपए की आय हुई है। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। प्रदेश के कुछ जिलों में पानी का संकट गहराता जा रहा है। बीकानेर जिले में नहरबंदी और तेज गर्मी के कारण पेयजल की किल्लत बनी हुई है। बीकानेर की सर्वोदय बस्ती में महिलाओं ने आज पेयजल की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर जिले में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नहरबंदी के दौरान बिजली कटौती से सूरतगढ़ और अनूपगढ़ क्षेत्र में किसान नरमा की बिजाई नहीं कर पा रहे हैं। राज्य में 2-3 दिन की राहत के बाद तेज गर्मी का दौर फिर शुरू हो गया है। भीषण गर्मी के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कल के मुकाबले आज ज्यादातर जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। झालावाड़ जिले में आज सुबह से ही बादल छाए रहे। कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 48 घंटों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने की संभावना है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच लू चलने की भी संभावना है। आगामी दिनों में राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं तापमान में भी अगले 24 घंटों बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी दिनांक 7-8 मई से जोधपुर, वहीं बीकानेर और जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हो सकता है। यानी 9 मई से राज्य में एक बार फिर से हीट वेव का दौर शुरू होने की संभावना है। गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल कार्मिकों को निजी सुरक्षा एजेंसियों में रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए सीएपीएफ पुनर्वास पोर्टल का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने कहा है कि कल्याण और पुनर्वास बोर्ड WARB के माध्यम से शुरू किए गए इस पोर्टल से सेवानिवृत्त कार्मिकों को फिर से रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। मुंबई में खेले जा रहे आईपीएल क्रिकेट मैच में आज पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स के सामने जीत के लिए 190 रनों का लक्ष्य रखा है। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए। पंजाब किंग्स की ओर से जॉनी बेयरस्टो ने सर्वाधिक 56 रन का योगदान दिया। राजस्थान रॉयल्स के यजुवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 2 विकेट के नुकसान पर 127 रन बना लिए हैं। एक अन्य मैच में शाम 7:30 बजे पुणे में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीमा क्षेत्र का निरंतर विकास बदलते समय के अनुरूप तैयार रहने के लिए हमारी रक्षा रणनीति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि शहरों की तर्ज पर गांवों के लिए मास्टर प्लान बनाकर ढांचागत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश में कल से 1 सप्ताह का डेंगू रोधी अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में नए पंजीकरण और पंजीकरण के नवीनीकरण की समय सीमा 31 मई तक बढ़ाई गई। और राज्य में तेज गर्मी का दौर फिर शुरू हो गया है। कल से कई जिलों में लू चलने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।